बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सिन्फ यानी किस्म, सिन्फ यानी किस्म, नौ, जिन्स, सिन्फ यानी किस्म, नौ, जिन्स। सिन्फ की जमा है असनाफ, सिन्फ की जमा है असनाफ। मुझे आप बताइए, असनाफे नस्र बताइए, असनाफे नस्र, नसरी असनाफ, नसरी असनाफ, नस्र की असनाफ बताइए कौन कौन सी हैं, बताइए। मुकालमा, मुकालमा, और मुकालमा, और इंशाइया, इंशाइया, मुकालमा, इंशाइया, और मजमून, मजमून, सवाने, सवाने, ड्रामा, ड्रामा, अफसाना, अफसाना, और नावेल, सफरनामा। नावेल, सफरनामा, ये क्या है? नसरी असनाफ है, नसरी असनाफ। हर बच्चा हिस्सा लिया करो, कुछ ना कुछ बोलने के लिए आप ऐसा रेडी रहना, तैयार रहना। हर स्कूल की हर एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेशन, स्कूल की हर एक्टिविटी में, हर काम में आप शामिल होना ही चाहिए। तो बच्चों, अब इन्होंने बताया असनाफ नस्र में अफसाना, नावेल भी बताया है। अफसाना और नावेल के दरमियान क्या फर्क है? अफसाने में और नावेल में क्या फर्क है? बताइए बेटा शोएब, क्या फर्क है दोनों में? कहानी है। अच्छा, अफसाना कहानी की एक किस्म है, ठीक है। और नावेल स्टोरी है। तुम बोलो बेटा। नावेल में मुकम्मल कहानी बताई जाती है। अच्छा अच्छा। अफसाना मुख्तसर होता है, किसी की जिंदगी का कोई एक पहलू, कोई एक वाकया, कोई एक हादसा बयान किया जाता है अफसाने में। लेकिन नावेल में किसी इंसान की मुफस्सिल जिंदगी, वाकयात व हालात, हादिसात मुफस्सिल तौर पर पेश किए जाते हैं, वो नावेल कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि अफसाना नावेल की एक छोटी शक्ल है, हम ये कह सकते हैं। इसी तरह हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबक नंबर 3 है, भोला। भोला ये अफसाना है, भोला ये अफसाना है। भोला क्या है? अफसाना। अफसाना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात पर गौर नहीं कर रहे। अफसाना तो लड़की का नाम होता है, अफसाना लड़की का नाम होता है ना। और आप यहाँ बोल रहे हैं कि भोला अफसाना है। शोएब, भोला अफसाना है आप बोल रहे? भोले को अफसाने का नाम दिया गया है। हाँ, यहाँ पर जो है तो राजेंद्र सिंह बेदी ने भोला के भोलेपन को अफसाने में बड़े अच्छे अंदाज से राजेंद्र सिंह बेदी ने भोला के भोलेपन पर अफसाना लिखा है। भोला के भोलेपन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस अफसाने में पेश किया है। राजेंद्र सिंह बेदी बच्चों उर्दू अदब में उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार है। अजीम अफसाना निगारों में, उर्दू के अजीम अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। उर्दू की बयानिया सिन्फ में सबसे ज्यादा मकबूलियत किस सिन्फ को हासिल है? अफसाने को। अफसाने को।
उर्दू की नसरी असनाफ में उर्दू की नसरी असनाफ में सबसे ज्यादा मकबूलियत नसरी सिन्फ अफसाने को हासिल है। सबसे ज्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। पहली बात पढ़िए बेटा। पहली बात उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। ये बात हमेशा ख्याल रखिए। उसमें वाकयात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश। अफसाने में वाकयात का बयान, वाकयात को बयान किया जाता है और किरदारों के दरमियान गुफ्तगू होती है और मंजर व माहौल की पेशकश। इसमें मंजर और माहौल ऐसा पेश किया जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते हम ऐसा महू हो जाते हैं, ऐसे पढ़ने में गर्क हो जाते हैं कि हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम कोई मंजर देख रहे हैं। जैसा कि इसमें हम आगे पढ़ेंगे, जब भोला के मामा रास्ता भटक जाते हैं और उनको बत्ती नजर आती है, चिराग नजर आता है और वो वहां पहुंचते हैं, तो आप देखिए कैसी मंजर कशी है। वो हैरान रह जाते हैं कि वो बत्ती जिसके हाथ में थी वो भोला था। दूसरा मंजर है, देखिए बच्चों, कि जब रात में बाबा उठते हैं और हाथ से ऐसा तलाश करते हैं, भोला नजर नहीं आता, बत्ती नजर नहीं आती, तो वो माया को जगाते हैं। वो उनका पोता भोला गायब हो जाता है, वहां नजर नहीं आता। पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते हैं। देखिए कैसी मंजर कशी है, कितने सब परेशान रहते हैं। लेकिन जब काफी देर के बाद जब दरवाजा खुलता है बच्चों, तो मंजर कशी देखिए। दरवाजा खुलता है तो भोला के मामा भोला को गोद में लिए हुए दाखिल होते हैं। हाँ पढ़िए बेटा आगे। और तासुर से भरपूर होती है। प्लाट, किरदार, जमान व मकान यानी वो किस जगह और किस वक्त वो हादसा पेश आया, वो बयान किया जाता है। ये इसका बयान करना बहुत अहम होता है। जमान व मकान का पढ़िए। मरकजी ख्याल और उसलूब के अफसाने के फन में खास अहमियत है। उसलूब यानी क्या बताइए। उसलूब यानी क्या? उसलूब तुम बताओ बेटा। सोएब उसलूब यानी क्या? अनस तुम बताओ बेटा। राज तुम बताओ। उसलूब यानी क्या? उसलूब यानी तर्ज, उसलूब यानी तरीका, तरीका। उसलूब यानी तर्ज, तरीका, रविश। चलिए याद रहेगा आपको। बोलिए बेटा सोएब, उसलूब यानी क्या? तर्ज, तरीका, रविश। हाँ पढ़िए उसके आगे पढ़िए। ज्यादातर अफसाने किसी प्लाट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं। इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि नक्श उभर आए। हर वाक़े और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकाम के किसी न किसी मुआयना पस मंजर में जन्म लेता है। मुआयना नहीं, मुआयना पस मंजर में जन्म लेता है। अच्छे अफसाने में माहौल की जज़ियात और किरदारों जुजियात भी लिख सकते हैं और जुज़वियात भी बोल सकते हैं। जुजियात और किरदारों के दमानी पस मंजर का वजूद जरूरी है। ठीक है बेटा। उसके बाद में पढ़िए जान पहचान। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए। राजेंद्र सिंह बेदी, इससे पहले भी मैं आपको बताया हूँ, आप भी जानते ही हैं। हम इनके अफसाने अक्सर इनके अफसानों का मुताला करते रहे हैं। 8वीं में पढ़े हैं, 7वीं में पढ़े हैं और
जमात 9वीं में भी पढ़े हैं। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार है। उनका शुमार उर्दू के अजीम अफसाना निगारों में होता है। चलिए पढ़िए बेटा। वह उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मसूरी में मुसव्विरी यानी क्या? मुसव्विरी यानी क्या? बताइए बेटा, मुसव्विरी यानी क्या? मुसव्विरी जान पहचान। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए। वह उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मुसव्विरी में वो हकीकत निगार से काम लेते थे। मुसव्विरी यानी क्या बच्चों? मुसव्विर किसे कहते हैं? तारीकी। मुसव्विर यानी तस्वीर खींचने का हुनर, तस्वीर बनाने का, तस्वीर खींचने का हुनर। जो तस्वीर खींचता है, मंजर कशी करता है, उसे मुसव्विर कहते हैं। हाँ पढ़िए। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। किरदारों को अहमियत देते हैं, अव्वलियत किरदार को देते हैं। उनके हर किरदार और वाक़ये के पस मंजर में कोई नफ्सियाती या जज्बाती उनसर कार फरमा होता है। दाना व दाम, गिरहन, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए उनके अफसानों के मशहूर मजमुए हैं। अफसाना भोला उनके मजमुए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे साधे हैं। गालिबन उसकी मुनासिबत इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। उनका इंतकाल 1984 ईस्वी को मुंबई में हुआ है। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ पढ़िए बेटा, साहब ऊंची आवाज से। देर नहीं करना, पढ़ने के लिए सभी बच्चों ने ऐसा रेडी रहना, बिल्कुल तैयार रहना। हर बच्चे ने सोचना कि उसका नंबर आने ही वाला है। ऐसा ज़ौक़ व शौक़ आपको होना। पढ़ाई से बेरगबती नहीं होना चाहिए, पढ़ाई से रगबत होना चाहिए, दिलचस्पी होना चाहिए। बड़ी ऊंची आवाज से। मैंने माया को पत्थर के एक कोजे में मक्खन रखते देखा। कोजे नहीं, कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कोजे में पड़े हुए मक्खन कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। बच्चों बाज़ औक़ात हमें कुछ काम, हमारे बुजुर्ग, हमारी अम्मी और हमारे अब्बू कोई खास मौकों पर जब कोई काम करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो काय की तैयारी है। जब बाबा ने माया को देखा कि वो कुएं में मक्खन रखते हुए देखा और मक्खन को कुएं के साफ पानी से बार बार धोते हुए देखा, तो वो समझ गए कि माया का कोई अजीज आने वाला है। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर इन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और
भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था। माया बेवा होने की वजह से अपनी बहन को तकलीफ ना हो आने जाने की, आमद और रफ्त की, तो माया के भाई खुद ही उससे मिलने के लिए, राखी बांधने के लिए उसके घर पर खुद ही आ जाया करते थे। चलिए। और राखी बंधवा लिया करता था। बांधा करता था। राखी बांधा करता था। हाँ, बंधवाया करता था। बंधवाया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई जिंदा है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए इसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया। कुछ तामुल के बाद यानी कुछ तजब्जुब के बाद उसको जवाब देना आसान नहीं था उसके लिए, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाया, रुका, तजब्जुब में पड़ गया और उसके बाद उसने कहा, मामू जी। मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। बच्चों, आज का जमाना बहुत सारे मामलात में बेहतर भी लगता है। आज ऐसा देखने को, सुनने को बहुत ही कम मिलता है कि किसी बेवा को अच्छे कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता है, प्रोग्रामों में, फंक्शंस में आने के लिए, ले जाने के लिए मायूब समझा जाता है। ऐसा अब बहुत ही कम सुनने को और देखने को मिलता है। दौरे कदीम में इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। बेवा खातून को मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। इधर उधर अपने अज़्ज़ा व अक़रबा के यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हाजिर होने की, शामिल होने की इजाजत नहीं मिलती थी। आज के जमाने में कुछ बातें बहुत अच्छी भी हैं। हाँ चलिए, पढ़िए बेटा। मैंने बाहरा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था। कुछ बुजुर्ग अपने बच्चों की ढारस बनाने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए ये कहते हैं कि मैं हूं बेटे आपके साथ, आप किसी से मत डरिए, समाज में आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा हमेशा माया की ढारस बनाया करते थे, उसे हिम्मत देते थे कि आप जो तो अच्छा खुश खुर्रम रहिए, अच्छे कपड़े भी पहनिए और समाज की आप परवाह मत कीजिए। ऐसे बुजुर्गों का होना इंसान के लिए खुश नसीबी होता है। चलिए बेटा पढ़िए। मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूह। अब ये माया की अक्लमंदी थी। लाख बाबा जो है तो उसके लिए बैकिंग थे, उसके लिए बाबा उसके लिए एक सहारा थे, लेकिन उसने खुद ही उसकी अक्लमंदी थी कि उसने अपने आप को समाज के मुताबिक ढाल लिया था। चलिए। समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। इसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की, इसने नहीं बल्कि उसने अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में
मुकफ्फल करके चाबी यानी उसको लॉक लगा के कुफल लगा कर सब रख दिया था उसने। मुकफ्फल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। जोहड़ यानी पानी से भरा हुआ गड़े को बोलते हैं जोहड़। पढ़िए आगे, तो थोड़ा फास्ट पढ़िए, ऊंची आवाज से पढ़िए बेटा। अनस तुम पढ़ो। माया ने अपने लाल को पैर से पास बुलाते हुए कहा, बोले तुम नन्ही के क्या होते हो भाई? भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई है। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तवाब तक यही समझता वो आया तो था। अब तक यही समझे, यानी एक ही शख्स है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों ये पेन है, तो ये सबके लिए जो तो पेन ही रहने वाला है। ये किताब है, सबके लिए किताब रहने वाली है। लेकिन एक शख्स वो किसी का भाई है और किसी का मामा कैसा हो सकता है। बच्चों की ये बातें धीरे धीरे समझ में आती है। पहले वो उनको बहुत ताज्जुब होता है, बाद में धीरे धीरे वो समाज से सब सीख लेते हैं। चलिए। कि इसके मामू जान इसके बाबूजी के भी मामू जी है। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म बच्चों मुझे यानी मुझे किसके लिए इस्तेमाल किया गया? बाबा जी के लिए। बाबा जी के लिए। बाबा जी भोला के कौन थे? दादा थे। बाबा जी। असल में वो दादा जान थे, दादा थे, लेकिन भोला उनको बाबा कहा करता था। बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटे की मौत ने उम्मीद को आस में तब्दील करके। ऊंची आवाज से पढ़िए, बुलंद आवाज से। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते हुए अंगूठे ऊँघने लगा। जरा तौकीफ के बाद तवक्कुफ यानी क्या? तवक्कुफ यानी क्या? ताखैर वक्फा। थोड़ा वक्फे के बाद में, थोड़ी देर के बाद। हाँ, जरा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैंने इसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझे बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। भोला अभी तक ना सोया बच्चों था। हमेशा बुजुर्गों की दुआ लेते रहा करो, हमेशा बुजुर्गों की दुआ लेते रहा करो। दुआ किस तरह? बस उनके फर्माबरदार बनकर रहिए, और वो जो भी आपको छोटे मोटे काम बोलते हैं आप खुश दिली के साथ में उनके वो काम कीजिए। दुआ बच्चों इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बुजुर्गों का अदब व एहतराम कीजिए, उनकी तौकीर, उनका अदब व एहतराम कीजिए, उनके फर्माबरदार बनकर रहिए। इसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का ये भोला बातें हूँ। बच्चों बहुत अच्छी लगती है बच्चों की, कि अगर आपने उनकी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं किया, उनका कोई डिमांड है, कोई चीज आपसे तलब करना चाहते हैं, अगर आपने वो नहीं दिया तो वो फौरन जो है तो आपसे मुख्तलिफ तरीकों से नाराजगी का इजहार करते हैं। यहाँ पर भोला को जब कहानी नहीं सुनाई बाबा ने, तो उसने कहा कि मैं आपका भोला नहीं बल्कि माता जी का भोला बनता हूँ। चलिए। भोला भी जानता था कि मैंने इसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा इससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर इस दिन
हलों को कंधे हल जो है तो खेत में चलाया जाता वो हल। हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने बच्चों और फिर मैं एक पैदल बात आपको याद दहानी के तौर पर कहूंगा। पुराने जमाने की मुसीबतें, मोट के जरिए कुएं से बावड़ी से पानी निकालना और मुख्तलिफ तरीकों के हलों से खेत के सीने को चीरना। आप बहुत खुश नसीब बच्चे हैं, आपको इतना सख्त काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक और मुख्तलिफ किस्म के जदीद आलात आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप किसान भी बने तो मुख्तलिफ किस्म की आसानियां आपको मयसर हैं। चलिए। मगर इस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापिस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त इसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लिपेटने लगा। लपेटने लगा। कुछ बुलंद आवाज से पढ़िए और थोड़ा तेज पढ़िए, फास्ट पढ़िए। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और इसे कोजे में डालकर कुएं के साफ पानी से इसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविंद बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी इसका प्यार खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झिल्लियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने इसका मुंह चूमते हुए कहा। हाँ ठीक है बेटा, आप पढ़ो, बुलंद आवाज से पढ़िए। ये तो भोला ही जानता होगा कि उस दिन दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा बेशतर ही उसने खाना खाया। खाना निकालने पर इसरार शुरू कर दिया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तखत दी। उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी जमीन। खानका किसे कहते हैं बच्चों? कौन बताता? खानका जहाँ पर दरवेश रहते हैं या किसी दरवेश का मजार होता है और जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, वो खानका कहलाती है। पढ़िए। खानका वाले कुएं पर आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा
बोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायथी में पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम से कम आराम तो कर ले। ओह, मैंने जेर लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से उधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई, फिर मुंह बसोरने लगा। भोला मुंह बसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। बोले, मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए ये कहा, बात जो है तो बाबा भोला से यूं ही कह देते हैं और वो मासूम बच्चा सही समझ लेता है और इत्तेफाक से वाकया भी ऐसा ही पेश आता है। दिन उसके बाबा कहते हैं, दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, दोपहर में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। चलिए पढ़िए। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था। भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पायथी पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होंगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था, जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने इस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वह अफसुर्दा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते ऊंची आवाज से पढ़ो बेटा, यहाँ आके ऊंची आवाज से पढ़ो और जरा तेज पढ़ो। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी आंगन बोर्ड लाएंगे। आंगन बोर्ड यानी क्या? कौन बताता? आंगन बोर्ड यानी बताओ बेटा जल्दी। आग से चलने वाली नाव। वो नाव जो आग से चलती है। पढ़िए। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना? बाबा हमारे तो मकई होते ही नहीं बाबा, और तो और वो ऐसी मिठाई। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होंगी। इसके अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाई। बच्चों को ये बात बहुत पसंद आती है कि वो किसी की आमद की खबर, अपने किसी अज़ा व अक़रबा के आने की खबर सबसे पहले अपने घर में सबसे पहले दे। ये बात बच्चों को बहुत पसंद आती है।
दीव को दिया सलाई दिखाई गई। जू जू रात का दिया सलाई दिखाना यानी एक तो चिराग लगाना या फिर आग लगाना। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दीव की रोशनी ज्यादा होती जाती, तब मुतफक्राना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपये डाक में भेज देंगे। मगर राखी, हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्राना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी, तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। एंड इस तरह जिस तरह एक शम्म से दूसरी शम्म रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने माया से कहा, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो के बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में एक ऐसी वारदातें हुई थी। वारदात यानी क्या? वारदात यानी वाकयात, हादसात हुई थी। इसलिए मैंने भोले को अपना पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया। घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं न था। माया हम लूट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उससे पूछे। कलेजा शक होना यानी सदमा पहुंचना, शौक लग जाना। कलेजा शक होना यानी शौक लग जाना, सदमा पहुंचना। अपना साहब लूटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने के इस वक्त नोचे। वह दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारा अंधेरा घर का उजाला था। उसके दम से मैं और माया जीते थे। उसके आज से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई थी। इसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे। आंखें पथरा गई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक
चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रहे थे। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मैं पड़ो मेरे पाँव। बच्चों, इत्तेफाक से अगर किसी को सदमा पहुंचता है, किसी को शॉक लग जाता है, किसी का कलेजा शक हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, बहुत कोशिश करके उसके दांत जो है तो खोलने की, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये इतने परेशान होने की और पेशेंट को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करना कि उसे दवाखाने में ले जाए, या अगर आप जो है तो दवाखाने में फिलहाल उस वक्त नहीं ले जा सकते तो उस पेशेंट को आराम करने दीजिए। आप आराम करने दीजिए, बस धीरे धीरे जो है तो वो पेशेंट जो है तो अपनी सही हालत में, नॉर्मल हालत में आ जाता है। पढ़िए। मेरे पाँव तले की जमीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाए तो इस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले। और बच्चों, नसीब व फराज आते रहते हैं जिंदगी में। नसीब व फराज, उतार चढ़ाव, कभी खुशी का मौका आता है, कभी गम का सामना करना पड़ता है। तो हर हाल में मैंने उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाए तो तुम जिम्मेदार होंगे। वाकई बहुत ही अच्छे अंदाज से भोला के भोलेपन को राजेंद्र सिंह बेदी ने इस अफसाने के जरिए बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। बच्चों, इसी को अफसाना कहते हैं। इसकी मंजर कशी और इसको पेश करने का जो अंदाज होता है। अब देखिए कितना काफी टाइम हो गया है, लेकिन आप कितने खामोश बैठे हुए थे। इस अफसाने को आपने जो है तो कितना, आपको ये अफसाना सुनते हुए आपको कितना मजा आया, कितना लुत्फ आया आपको। अब घर पर जाकर इस अफसाने का दोबारा मुताला कीजिए।